नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हमारे शिव जी हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में, और उसमें सबसे जो मेन और असाधारण ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो नासिक से 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह पर है। और जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उसकी तलहटी में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर के 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन्हीं तीनों के लिंग इसके गर्भगृह में स्थित हैं मंदिर के। और इसमें जो लिंग है मंदिर के त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का, उसके का एक उसको जो रत्न जड़ित एक बहुत कीमती मुकुट है, वो उसके पास उसके ढका जाता है उससे। और ये पांडवों के समय से है यहाँ पर। और रूटीन में इसको नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ सोमवार के दिन शाम से 4 से 5 इस रत्न जड़ित जो मुकुट है उसके दर्शन किए जाते हैं। अदरवाइज उस पर एक मुखौटा चढ़ा दिया जाता है रोज सुबह उनका स्नान करने के बाद, सुबह प्रातःकाल की आरती के बाद, जिसे पंचमुखी मुखौटा कहते हैं। और जो ये है, इसका पूरा जो मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया है, और सिंधु कला शैली का ये एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। इसका जो जीर्णोद्धार किया गया था वो तीसरे जो पेशवा थे, नाना साहब पेशवा, उन्होंने किया था। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1755 से शुरू हुआ था और 1786 तक इसका जीर्णोद्धार का कार्य चला था, जिसमें 16 लाख रुपए लगे थे। और सिंधु कला शैली से इसका निर्माण किया गया था, और उस वक्त के हिसाब से 16 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इसकी जो वो है भव्य इमारत है, उसकी जो कलाकृतियां हैं वो देखने लायक हैं। और यहाँ पे कालसर्प वगैरह मुक्ति की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के परिसर में एक कुशावर्त कुंड भी है, जिसे कुशावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो गोदावरी तट उसकी नदी का स्रोत भी है। कहा जाता है कि पहले जो गोदावरी नदी है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत से आ रही है, वो बार बार लुप्त हो जाती थी। और उसके इस लुप्त हो जाने की वजह से जो आसपास का इलाका था वो बड़ा, क्योंकि बिना नदियों वगैरह के तो सब जंगल वगैरह सूख ही जाते हैं उनके आसपास का इलाका। तो गौतम ऋषि ने इसको एक कुशा से बांध दिया था, तो उसी वजह से इसको कुशावर्त तीर्थ भी कहा जाता है। और इस मंदिर के पास जो ये गोदावरी वहां से निकलता है कुशावर्त तीर्थ से, 700 सीढ़ी ऊपर जाके ब्रह्मगिरी पर्वत में इसका गोमुख से गोदावरी निकलती है। और रास्ते में रामकुंड और लक्ष्मण कुंड भी पड़ते हैं जब मंदिर से ऊपर की तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ जाया जाता है उसमें। दोस्तों, इसका जो इतिहास कहा जाता है कि यहाँ पे लिंग कैसे आया, क्या हुआ, उसकी भी एक कहानी है कि यहाँ पर शिव जी कैसे उपस्थित हुए लिंग रूप में। इसमें है कि जो गौतम ऋषि थे वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर रहते थे, और उनके आश्रम में बहुत सारे ब्राह्मण भी रहते थे। एक बार जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं वो सब गौतम ऋषि से बहुत नाराज हो गई, और उन्होंने अपने पतियों को भड़का कर कहा कि गौतम ऋषि के खिलाफ आप लोग वो करो, कि मतलब वो आश्रम छोड़कर चले जाएं, सब एक निष्ठ हो जाओ। तो सब ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों के कहे में आकर गणेश जी की पूजा की और गणेश जी को प्रसन्न किया। जब गणेश जी आए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम गौतम ऋषि को इस आश्रम में नहीं देखना चाहते, उन्हें किसी भी तरह इस आश्रम से निकाल दिया जाए। गणेश जी को ये बात समझ में नहीं आई, अच्छी भी नहीं लगी, लेकिन चूंकि वो वर देने का प्रण कर चुके थे तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धरा और जाकर गौतम ऋषि के खेत को चढ़ने लगी। तो जब गौतम ऋषि ने ये देखा तो वो एक डंडा लेके उसके पीछे भागे। तो गाय को भगाने के लिए नॉर्मली सब यही करते हैं, अपने खेत से गाय को डंडा दिखाते हैं। उनके डंडे का बस सिर्फ स्पर्श ही हुआ था उस गाय को, और वो, क्योंकि वो तो झूठी गणेश जी थे उस रूप में, वो गिरकर मर गई और उन पर गोहत्या का पाप लग गया। तो सारे ब्राह्मण उनको चिपट गए, तो उन्हीं की वो करनी धनी छल था। तो वो कहने लगे आप पे गोहत्या लग गई और इसका आपको वो करना पड़ेगा प्रायश्चित। तो गौतम ऋषि ने कहा कहिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आपको 3 परिक्रमा तो पृथ्वी की लगानी पड़ेंगी, और जब आप 3 परिक्रमा पृथ्वी की लगाने के बाद वापस आएंगे तो 101 परिक्रमा आपको ब्रह्मगिरी पर्वत की लगानी है। उसके बाद आप आकर 1 महीना व्रत करेंगे, और उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा करेंगे, तभी आपका उद्धार होगा इस गोहत्या से। तो गौतम ऋषि ने सब मान लिया और सब उन्होंने कार्य पूर्ण करके वो वापस आए, और उन्होंने शिव जी की अपनी पत्नी समेत खूब तल्लीनता से पूजा की, और शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा गौतम ऋषि को। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे बस आप गो हत्या से उऋण कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी को तो सब पता ही था, उन्होंने कहा कि आप
तो निष्पाप हैं, आप पे तो कोई गौ हत्या का है ही नहीं कुछ, और ये सब तो आपके जो ब्राह्मण हैं आश्रम में रहने वाले, इन्हीं का किया हुआ एक छल है। तो वो कहते हैं कि जो रुद्र हैं महादेव जी, वो कहते हैं कहो तो मैं अभी इन सबको दंडित कर देता हूँ आपसे किए गए इस छल के कारण। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि अगर वो ये छल ना करते तो मुझे आपके आज दुर्लभ दर्शन ना होते, इसलिए आप उन्हें माफ कर दीजिए। और फिर उनसे कहा कि महादेव अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो प्लीज आप यहीं रुक जाइए, इसी जगह पर स्थित हो जाइए गोदावरी नद के तट पर। तो शिव जी फिर अपने लिंग के रूप में वहां पर स्थित हो गए। यह है त्र्यंबकेश्वर वाली जगह पर, जो आज त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो सवारी निकलती है इनकी, महाराज त्र्यंबकेश्वर महाराज जी की, वो भी बहुत अद्भुत है, और उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनकी सवारी में जो इनका पंचमुखी मुखौटा है, जो इनका, वो निकाला जाता है मंदिर से। वहां से निकल के पूरी यात्रा करता है, पूरे गांव में घुमाया जाता है, फिर वो कुशावर्त तीर्थ में उसे स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद वापस आकर उनका पूरा पूजन वगैरह किया जाता है, उनको स्थित किया जाता है। तो जो एक जैसे शाही राजा की सवारी होती है ना, उसकी तरह इनका पूरी यात्रा निकलती है, और राज्याभिषेक जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक होता है, उसी तरह इनकी वापस आकर खूब अच्छे से पूजा और मुकुट वगैरह धारण कराया जाता है। इसको देखने के लिए मतलब एक अलौकिक ही अनुभव होता है। जिन्होंने भी देखी है, जिन्होंने सुना है, देखी है, उस चीज को जिया है, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं इनसे, मतलब इनकी उसको देख के, यात्रा को देख के बहुत ही खुश होते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। और सोमवार को दिन और इसमें शिवरात्रि वगैरह पे यहाँ पर भक्तों का इतना भारी तांता लगता है कि बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, इतने फेमस हैं। और जो इनका आपने देखा होगा महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें भी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो त्र्यंबकम महाराज जी का है वही वर्णन किया गया है। मतलब जो उनके सबसे जो मेन मंत्र है हमारे यहाँ, समझिए हिंदुओं में, पौराणिक उसमें उसमें इस मंदिर का जिक्र है, यानी कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे मेन मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।